नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिल्ली का 2020 में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद इंडिया न्यूज ने दिल्ली की जनता के मूड को जानने के लिए एक बड़ा सर्वे शुरू किया है। हमने ये जानने की कोशिश की कि दिल्ली के लोग किसको वोट देंगे और आखिर क्यों। इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी सामने आई। हम दिल्ली चुनावों पर पहला पब्लिक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम दिल्ली में वोटिंग से पहले 1 लाख लोगों से बात करेंगे। इसकी पहली कड़ी में हमने 3000 लोगों से बातचीत की और उनके बीच दिल्ली में किसकी सरकार, इस पर सवाल पर रायशुमारी हुई है। अगले 20 मिनट में दिल्ली की जनता बोलेगी अब की बार किसकी सरकार। तो शुरू करते हैं इंडिया न्यूज पर दिल्ली का पहला पब्लिक पोल। भैया हम तो पक्के उसका झाड़ू गए हैं, अपना वही कमल का फूल खिलेगा। केजरीवाल ही जीतना चाहिए। किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों? भैया हम तो पक्के उसका झाड़ू गए हैं, बढ़िया काम कर रहा है। और क्या? सही बात, पक्का हम लोग झाड़ू गए हैं। वोट तो हम सर केजरीवाल को ही देंगे। किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों? भैया हम तो पक्के उसका झाड़ू गए हैं, बढ़िया काम कर रहा है। और क्या? सही बात, पक्का हम लोग झाड़ू गए हैं। वोट तो हम सर केजरीवाल को ही देंगे। भाई अब सब तो लोग बात कह रहे हैं आम आदमी को देना, काम आ रहा, काम दिया, बिजली फ्री दे रहा, पानी फ्री दे रहा। आप किसको वोट करना चाहते हैं? हम तो इस बार आम आदमी को ही देंगे भाई। केजरीवाल की सरकार ने जितना 70 साल में काम किसी ने नहीं किया वो केजरीवाल ने 5 साल में करके दिखा दिया। और नितिन त्यागी जी को जहाँ तक है टिकट मिलेगी और नितिन त्यागी को हम जिता के लाएंगे। केजरीवाल को ही वोट आनी चाहिए, केजरीवाल ही जीतना चाहिए। कहाँ बिजली पानी के बारे में कितने बारे में सोचता है, सबको करा, लेडीज को सबको फ्री घुमाना तक घुमाया, किसी को कोई सी पार्टी ने। सबके लिए झाड़ू है। मोदी और यहाँ केजरीवाल, यहाँ केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए। आप बताइए किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। आप बताइए किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? हम तो भाई मोदी जी को देंगे वोट। क्यों? भाई उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए। पर मोदी जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा हम बीजेपी को ही जाता है वोट हमेशा। इस बार किसको वोट देंगे? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। क्या लगता है इसमें आपको? उन्होंने विकास किया है, काम किया है सबके लिए। क्या मन बनाया है, किस तरह किन पार्टी से वोट देंगे? देखिए मन क्या बनाना, मन तो एक ही चीज है भाई, जो पार्टी विकास कर रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आदमी कोशिश ये कर रहा है कि आपकी सरकार है। इस बार किसको वोट देंगे दिल्ली में? भाई वोट दो हमारे लिए, हमारे तो नंदा शर्मा जी है, हमारे बड़े आदमी और पड़ोसी हमारे। किसी पार्टी से हैं? आम पार्टी से हैं। आप पार्टी से हैं, तो उन्हें ही वोट देंगे आप। इस बार किसको वोट देंगे? झाड़ू को, अरविंद केजरीवाल को। इसलिए क्या और पार्टियां जो है उनका काम अच्छा नहीं लगा या केजरीवाल जी का? अच्छा है, इन्हें भी काम अच्छा करके दिखाया, गरीबों के लिए सहायता अच्छी कराई। किसको डालेंगे इस बार वोट? फिलहाल मैं ये जानता हूँ कि जो हमारी वर्तमान सरकार दिल्ली सरकार है, आप पार्टी वो सही काम कर रही है। इस बार किसको वोट देना चाहते हैं? इस बार अपना वही कमल का फूल खिलेगा। कमल के फूल को। किसको वोट देना चाह रहे हैं इस बार? केजरीवाल को। किस लिए? इसलिए अरे बिजली का फायदा है, पानी का फायदा है, सारे फायदे मिल रहे हैं। अच्छा, क्या चाहिए? मधु जी इस बार किस पार्टी को वोट डालेंगे? डिसाइड नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया आपने? केजरीवाल और मोदी दोनों अच्छा काम अच्छे हुए, काम अच्छे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रहना चाहिए, सीएम केजरीवाल रहना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल को। हाँ जी। क्या लगा है आपको केजरीवाल की पार्टी में ऐसा क्या किया उन्होंने? भाई सभी तरह केजरीवाल को देंगे तो कुछ फायदा लगा होगा, जब भी तो करें केजरीवाल को देंगे। आप भी केजरीवाल को देंगे? हाँ जी। आप किसे वोट करेंगे, क्यों? केजरीवाल को वोट करेंगे क्योंकि जो भी दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है, चाहे हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों और सड़कें हों, कुछ भी हो, उसने काफी अच्छा काम किया है। जिस तरह अभी दिल्ली में विकास चल रहा है, जो चीजें हुई है, तो मेरा वोट फिलहाल मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि जो 5 सालों में आप सरकार ने किया है वो फिर मुझे लगता है शायद अगर किसी और पार्टी को देंगे तो शायद इतना बेनिफिट होगा उस चीज का।
जी अरविंद केजरीवाल को ही करेंगे, क्योंकि इस एजुकेशन के मामले में अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है। मैं तो केजरीवाल को वोट करूंगा, वोट टू केजरीवाल, बिकॉज यहाँ के जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं वो भी काफी प्राइवेट से और स्टेट्स के मुकाबले काफी अच्छे हैं, क्योंकि उसमें जो फैसिलिटीज सारी जो दे रखी है सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे, और यहाँ का जो डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली का वो काफी अच्छा है। सो आई थिंक केजरीवाल इज बेस्ट। केजरीवाल बिकॉज अभी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के बिल्स बहुत कम आ रहे हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, सो आई वांट कि दिल्ली में तो एटलीस्ट केजरीवाल ही आए। मैं केजरीवाल को, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में काफी सफाई का बहुत अच्छा योगदान दिया है, इस वजह से मैं केजरीवाल को। सर मैं तो केजरीवाल को वोट करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है दिल्ली में, महिलाओं के लिए बसेस का फ्री किया है। केजरीवाल जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बीजेपी के राज में यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ रही है, हर एक चीज सब्जियों को लेकर हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए सब सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल, चाहे लेडीज के लिए हो या किसी चीज के लिए भी, तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए केजरीवाल को आना चाहिए। किसे वोट करेंगे, क्यों? मैं केजरीवाल को वोट करूंगी, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस होते हैं वो अब बहुत कम हो गए हैं और सिक्योरिटी अच्छी हो चुकी है केजरीवाल के लिए, अब वो एक अच्छे काम कर रहे हैं बीजेपी से ज्यादा। वोट तो हमारी जाएगी, जो सेंट्रल में हमें सरकार चाहिए वो चाहिए हमें मोदी की, और जो दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में हमें केजरीवाल सरकार चाहिए। आप किसे वोट करेंगे, क्यों? देखिए हम करेंगे केजरीवाल को वोट दिल्ली में। दिल्ली एक्चुअली इसने थोड़ा सा बहुत काम किया है गरीबों के लिए, और हमको बहुत जरूरी है केजरीवाल। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल को जो है बना देना, मेडिकल के अंदर जो है दवाइयों का फ्री कर देना, बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने जनता के लिए करी है, तो हम दिल्ली में तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल जीते। अब जिसको दुनिया सब वही, हम भी उसी के वैसे दिल्ली में तो यही केजरीवाल जी की सरकार आए। मैं वोट अगर दूंगा तो केजरीवाल को दूंगा। केजरीवाल ने जो निम्न लोग जैसे हम लोग के मिडिल क्लास के लोगों के लिए स्कूल की सुविधा, बाकी तमाम तरह के जो काम थे जो लोग उससे वंचित रहते थे, लोग ये नहीं कि 2 रुपये या 4 रुपये या 10 रुपये या मीटर की रीडिंग हो या पानी की रीडिंग है, इसके लिए नहीं, बट इम्प्रूवमेंट है बहुत ज्यादा, तो हम चाहेंगे कि 5 साल वही एक बारी और आए और वही काम करे। किसी दिल्ली में किसकी सरकार आप देखते हैं? सबसे बड़े तो इस टाइम में तो मोदी की सरकार ही होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की क्या होता है, आखिरी जब 5वां साल पूरा होने वाला होता है तभी उनके काम में दिखता है, काम में कुछ आना कि काम कुछ हो रहा है, वरना उससे पहले तो सिर्फ बिल्कुल ही केजरीवाल अपने तरीके से बैठे रहते हैं, कुछ काम में उनका वो नहीं लगता। मेरे हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार होनी चाहिए। ही इज डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, इतना काम पहले शायद कभी नहीं हुआ। दिल्ली में किसने काम किया आज तक और किसकी सरकार होनी चाहिए? सर केजरीवाल की होनी चाहिए। मैं वेस्ट दिल्ली की हूँ, हमारे यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली में किसकी सरकार आप देखते हैं 2020? दिल्ली की सरकार 20 में तो केजरीवाल ही आना चाहिए, आई थिंक तो। वजह ये है कि काम अच्छा कर रहा है, बच्चों गरीबों के लिए स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, सभी कुछ अच्छा कर रहा है, अगर देखा जाए तो। दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए 2020 में? हमारे हिसाब से तो भाजपा की सरकार होनी चाहिए सर। वजह ये मोदी जी बहुत अच्छे काम करते हैं, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में भी अच्छा काम होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखते हैं? भाई जो आदमी अच्छा काम करने की गारंटी देगा उसी को देखेंगे। फिलहाल जो काम हो रहा है वो तो आप गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि केजरीवाल। जो भी समझ लीजिए, गवर्नमेंट तो आपकी है ना। दिल्ली के अंदर आप किसी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, किसे देखते हैं? वैसे आम आदमी पार्टी को। यानी कि आपकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या कोई और? केजरीवाल। और अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो बेसिक जो काम है लोगों का, जो जरूरत की चीजें जो लोगों की हैं वो चीजें पूरा कर रही है आम आदमी पार्टी से। स्कूल में बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं स्कूल कभी गया नहीं, बट लोगों से जो बच्चे जो पढ़ते हैं गली मोहल्लों में, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा स्कूल में काम किया है। सर दिल्ली में मतदान है 8 तारीख को, किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? केजरीवाल को। क्यों? केजरीवाल सही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए। क्या काम किया उन्होंने अच्छा? स्कूल जगह, आप सरकारी स्कूल जाके देखो, हॉस्पिटल में देखो, जो काम नहीं होता। किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को देंगे। इसका अस्पतालों का काम का अच्छा कारोबार में सब में काम है। किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? सर केजरीवाल को। क्यों? जी साफ सफाई ज्यादा है और दिल्ली में काफी स्कूल
किसको वोट देंगे माता जी? केजरीवाल को देंगे जी, केजरीवाल को। और क्यों देंगे? क्यों देंगे? वो बूढ़ा आदमी के लिए बहुत मदद करी। नहीं, केजरीवाल जी के वोट देंगे। क्यों? हमारे लिए बहुत सुविधा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, सब चीज की सुविधा कर रहे हैं। बस सर, दिल्ली में वोटिंग है, किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? जी बीजेपी को। क्यों? कुछ निर्णय उसके ठीक होते हैं, देश हित में, ये विरोध में हो जाती है। सर, किसको वोट देंगे दिल्ली में और क्यों? वोट तो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे बहुत सारे प्राय पे, क्योंकि इनका जो विकास है काफी उज्जवल हो रहा है। सर, किसको वोट देंगे? क्यों? हम तो पक्के कट्टर बीजेपी वाले हैं जी, कट्टर। क्यों? इसलिए कि विकास को छोड़ो, विदेशों में भी जाके जिसने ये काम करा है वो कोई नहीं कर सकता। किसको वोट देंगे? क्यों? जनता पार्टी को ही, क्योंकि काम किया बारी ने, अच्छा काम किया। सर, किसको वोट देंगे और क्यों? सर बीजेपी। क्यों? सर देश के लिए अच्छा कर रहे हो, हमारी देश की शान बढ़ा। लेकिन यहाँ सवाल तो दिल्ली का है। दिल्ली है तो कोई बात नहीं, दिल्ली के भी शान बढ़ेंगे। तो दिल्ली का पहला पब्लिक पोल जिनमें 3000 लोगों के बीच जाकर इंडिया न्यूज ने सर्वे किया, तो देखिए रिजल्ट आपके सामने। 38% लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को यहां 10% वोट मिलते हुए, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 0 लोग रहे, किसी ने भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। शुरुआत में 3000 लोगों के बीच जाकर ये सर्वे का रिजल्ट रहा। 38% यानी सीधे आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए पहली पसंद है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं जल्द कुछ और खबरों के साथ। पार्टी भाई हम तो पक्के उसका झाड़ू गए हैं, अपना वही कमल का फूल खिलेगा। केजरीवाल ही जीतना चाहिए। पार्टी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केजरीवाल जी ने जो धोखा दिया है उसको बताओगे? राहुल बाबा की देश विरोधी नीतियों को उजागर करोगे? केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करोगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने विरोधियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस को घेरा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जनता को गुमराह कर दिल्ली में दंगे कराने का आरोप लगाया। वहीं केजरीवाल पर 5 साल दिल्ली की जनता को झांसा देने की तोहमत भी मढ़ दी। श्रीमान केजरीवाल का बड़ा बड़ा फोटो हम देख रहे हैं, ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, ये कर दिया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भैया 5 साल हुए, समाप्त क्या किया वो तो बताओ जरा। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, 5 साल से सरकार चली, उसने क्या किया ये आपको हिसाब मांगना चाहिए केजरीवाल से। सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। ऐसे ही दिल्ली में भी था, दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। 5 साल में एक काम तो हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली वासियों से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। शाह ने कहा, दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने थे लेकिन नहीं लगे। दिल्ली में 20 कॉलेज बनाने और 5000 से ज्यादा स्कूल बनाने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। अमित शाह के आरोपों का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। सर, मैंने आपकी यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी थी। मेरा उसमें आपका एक क्वेश्चन है कि उसमें आपकी स्टेटमेंट थी कि मैं किसी भी विधायक को टिकट नहीं दूंगा जिसपे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस चुनाव में भी यही अपनी रणनीति रखोगे? हम रणनीति यही रखेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक हमारे ऊपर झूठे मुकदमे किए गए। मेरे ऊपर 33 मुकदमे चल रहे हैं आज, तो सबसे पहले तो मैं ही बाहर हो जाऊंगा। तो अब हम ये देखते हैं ईमानदारी के साथ, अगर किसी के ऊपर भी मुकदमा हो
तो हम ये देखते हैं भाई ये राजनीतिक रूप पे है, इसमें कितनी सच्चाई है आसपास पड़ोस में पता कर लेते हैं। अगर वो झूठा मुकदमा हमें नजर आता है तो फिर उसको हम टिकट नहीं देते हैं। ईमानदारी के साथ अगर किसी के ऊपर भी मुकदमा हो तो हम ये देखते हैं भाई ये राजनीतिक रूप पे है, इसमें कितनी सच्चाई है आसपास पड़ोस में पता कर लेते हैं। अगर वो झूठा मुकदमा हमें नजर आता है तो फिर उसको हम टिकट नहीं देते हैं। जाहिर है दिल्ली में चुनाव सिर पर है, ऐसे में बीजेपी केजरीवाल पर हमले करने से चूक नहीं रही। अमित शाह के जनता को धोखा देने के आरोप पर केजरीवाल ने बीजेपी को ही झूठा करार दे दिया। केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करोगे, राहुल बाबा की देश विरोधी नीतियों को उजागर करोगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए किया है वो बताओगे, केजरीवाल जी ने जो धोखा दिया है उसको बताओगे। पिछले 5 साल में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक हमारे ऊपर झूठे मुकदमे किए गए। दिल्ली चुनाव की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। हर पार्टी दिल्ली वासियों को रिझाने और लुभाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन ये जनता है और सब जानती है। अरुण धंता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचल के लोगों का अलग ही दबदबा रहता है। दिल्ली में रह रहे करीब 35% पूर्वांचल के मतदाता चुनावों में दिल्ली की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इस चुनाव में किसके साथ जाएगा पूर्वांचल का वोटर, ये इस रिपोर्ट में जानिए। जब बात का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। पूर्वांचल का वोटर तय करेगा दिल्ली की गति। दिल्ली की सियासत में पारंपरिक तौर पर पंजाब और हरियाणा के नेताओं का वर्चस्व रहा है, जिससे दिल्ली की राजनीति में यहां के मुद्दे हावी रहे। लेकिन अब यह समीकरण बदलने लगा है। बिहार और पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल के आए लोगों की तादाद बढ़ने के साथ ही सियासत में पूरबियों का दखल भी बढ़ा है। दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं की कितनी अहमियत है, ये अक्सर छठ महापर्व के मौके पर देखने को मिलता है। पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने के लिए एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी के चेहरे पर भरोसा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कीर्ति आजाद पर दांव लगाया है, जबकि सत्ताधारी यानी आम आदमी पार्टी अपने कामों के भरोसे है। ऐसे में देखना होगा कि पूर्वांचल के मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं। दिल्ली की सियासत में अब पूर्वांचल के लोगों का दबदबा है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 35% मतदाता पूर्वांचल से संबंधित हैं। पहले ये कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन अब ये छिटक कर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में पूर्वांचल के लोगों की भूमिका अहम रही थी। आम आदमी पार्टी के 13 विधायक पूर्वांचल से आते हैं। वहीं नगर निगम चुनाव में भी पार्टी ने पूर्वांचल के 36 कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। बिजली पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी फिर से पूर्वांचल के लोगों पर डोरे डाल रही है। तो जब से दिल्ली की विधानसभा बनी है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। 13 विधायक हमारे पूर्वांचल से हैं, हमारे मंत्री पूर्वांचल से हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से हैं। तो जो सत्ता में भागीदारी की बात होती है वो हमने सबसे ज्यादा दिया है दिल्ली विधानसभा बनने के बाद से लेकर आज तक। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की नजर पूर्वांचल के लोगों पर पहले से ही रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्वांचल या प्रवासियों को दिल्ली कांग्रेस ने बसाया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन लोगों से झूठे वादे कर सिर्फ लुभा रही है। अगर यहाँ पर पूर्वांचल के लोग आए या बाहर से प्रवासी आए, उनको बसाया तो कांग्रेस ने ही बसाया। आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के इनको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है। जनता हमारी, हम जहां के हैं, हम लोग भोले जरूर हैं, सम्मान की जिंदगी जीते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं, बुड़बक नहीं है हम लोग। तो हम लोग को जो टहलाने की कोशिश कर रहे हैं वो न करें। ये जो आजकल लगे हुए हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी को हम ऑथराइज कर रहे हैं, इन्होंने तो ऐसी धाराएं लगा दी हैं जिसके कारण से अनऑथराइज कॉलोनीज ऑथराइज होंगी ही नहीं।
वहीं पूर्वांचलियों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी को उतारा है। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों से दिल्ली को चले जाने का आरोप भी लगा दिया। देखिए, इस समय दिल्ली के साथ जो छल हुआ है उसको दिल्ली की जनता समझ रही है। जो लोग ये समझते हैं कि ऐड के बल पे और जनता के पैसे का दुरुपयोग करके हम अपना चेहरा साफ कर सकते हैं, दागों को छुपा सकते हैं, वो इसमें सफल नहीं होंगे। और इसमें मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल का हूं और पूर्वांचल के लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, मेहनती होते हैं, श्रमिक होते हैं। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचल के वोट बैंक का अपना महत्व है, इसलिए पार्टी ने पूर्वांचल को साधने के लिए दिग्गजों को उतारा है, जिससे पूर्वांचल का वोट छिटकने न पाए। सुमित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस बार दिल्ली की राजनीति की अजात शत्रु रही शीला दीक्षित के बगैर चुनाव में उतर रही है। 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही शीला की भरपाई क्या इस चुनाव में कांग्रेस कर पाएगी? शीला के बिना कांग्रेस कैसे लड़ेगी 2020 की लड़ाई? दिल्ली का चुनावी अखाड़ा तैयार है। दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी है। दरअसल दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में है। लेकिन दिल्ली की राजनीति की आजाद शत्रु रही पूर्व सीएम शीला दीक्षित की कमी उन्हें इस चुनाव में खल रही है। शीला जी की कमी तो हमेशा हमारे को खलेगी। शीला जी ने दिल्ली का विकास किया, विकास की देवी थी वो, और इसलिए हमने ये पेंशन स्कीम जो 5,000 की चालू की, उन्हीं के नाम से चालू की। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के न रहने से कांग्रेस को दिल्ली में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली की राजनीति से बीजेपी को 1998 में बेदखल कर शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी, जिसे 15 साल के बाद 2013 में अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी। शीला सत्ता से बेदखल क्या हुई? कांग्रेस दिल्ली की सियासत से पूरी तरह साफ हो गई। पिछले 5 साल से केजरीवाल की सरकार सत्ता में है और केजरीवाल ने उसी जनाधार पे कब्जा किया है जो आमतौर पे कांग्रेस का माना जाता था। शीला दीक्षित जी 15 साल यहाँ पे रही, विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन कांग्रेस के लिए समस्या एक शीला जी का न होना नहीं है, बल्कि दूसरी भी कई समस्याएं हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई फाइट में नजर ही नहीं आ रही है। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आंधी में कांग्रेस पूरी तरह से उड़ गई। कुल 70 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से 5 सीटें कम होने के चलते सरकार नहीं बना सकी। वहीं आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। ऐसे में कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने अरविंद सिंह लवली को आगे किया, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी और उसका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन कांग्रेस देखो कितनी मतलबी पार्टी है। शीला दीक्षित जी 15 साल तक यहाँ की मुख्यमंत्री रहीं और उन्होंने कई काम ऐसे किए जो आज भी आपको याद आएंगे, लेकिन शीला दीक्षित जी चली गई, शीला दीक्षित जी की एक मूर्ति तक नहीं लग पाई। कांग्रेस की इससे ज्यादा अपने सिर्फ अपना देखो, दूसरे का मत देखो। तो कम से कम जिसने 15 साल प्रदेश की सेवा की हो, अब वो क्या उसका उनकी मूर्ति है फिर हम लोगों को बीजेपी वालों को बनवाना पड़ेगा? हम इसमें विचार कर लेंगे। शीला दीक्षित की गिनती देश के सबसे अच्छे बड़े राजनेताओं में होती है। पिछले कई दशकों में दिल्ली में कांग्रेस के सबसे सफल नेताओं के नाम पूछे जाएं तो शीला दीक्षित का नाम सबसे पहले याद आता है। ऐसे में उनके ना रहने से विरोधियों को फायदा और कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली से सुमित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो दिल्ली का पब्लिक पोल आपने देखा, तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, हर पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की पहली पसंद आखिर कौन होता है। एक ब्रेक।